वेलकम टू ITLS एकेडमी। मैं प्रांजलि पांडे आज आप लोगों को हिस्ट्री की NCERT पढ़ाऊंगी और आज का हमारा टॉपिक है द दिल्ली सुल्तान्स। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये देखेंगे कि दिल्ली किस टाइम पीरियड में एक इम्पोर्टेंट सिटी बन के उभरती है, और फिर ये देखेंगे कि ये किस किस किंगडम की कैपिटल बनती है, और इसमें स्पेशली सुल्तानों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और सुल्तानों के बारे में हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं द ओरिजिन ऑफ दिल्ली। हाउ द तोमर्स एंड चौहान्स। तो हम ये देखेंगे इसमें कि दिल्ली का ओरिजिन तोमर्स और चौहान के टाइम पीरियड में कैसे होता है। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमरा राजपूत्स who were defeated in the middle of the 12th century by the चौहान्स of अजमेर। तो दिल्ली सबसे पहले तोमरों की कैपिटल बनती है और फिर बाद में चौहान तोमर्स को डिफीट करके दिल्ली को अपना कैपिटल बना लेते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि सबसे पहले दिल्ली को अपना कैपिटल कौन बनाता है, तोमर्स बनाते हैं, और फिर बाद में इन तोमर्स को डिफीट करके वहां पे चौहान्स आते हैं और चौहान्स दिल्ली को अपना कैपिटल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि दिल्ली को अपना कैपिटल तोमर्स बनाए, फिर चौहान्स बनाए। अब आगे देखते हैं कि दिल्ली में और कौन से कम्युनिटीज रहते थे, अदर कम्युनिटीज, और कौन से कम्युनिटीज रहते थे दिल्ली में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेनी रिच जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। दिल्ली में बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट रहते थे और ये लोग अक्सर शहर में बहुत सारी मंदिर बनवाया करते थे। इनके पास पैसे थे, रिच थे ये लोग, तो ये लोग अक्सर बहुत सारे मंदिर कंस्ट्रक्ट किए थे। कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड दिल्ली वॉल। और दिल्ली में एक तरह का सिक्का ढाला जाता था जिसका नाम था दिल्ली वॉल, और अक्सर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछ लिए जाते हैं कि दिल्ली वॉल क्या है। तो आप लोग ये समझ जाइए कि जो दिल्ली वॉल है एक तरीके का सिक्का था जो दिल्ली के इलाके में इसे ढाला जाता था, और ये वहां बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में था, प्रचलन में था। अब देखते हैं हाउ कमिंग द सुल्तान्स, कि अब सुल्तान्स कैसे आए दिल्ली में। तो सबसे पहले द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द subcontinent started with the foundation of Delhi Sultans in the beginning of the 13th century। तो सुल्तान्स 13वीं शताब्दी में दिल्ली में आते हैं और दिल्ली को अपना कैपिटल बनाते हैं। यानी कि 13th सेंचुरी में ये सुल्तान्स दिल्ली को अपने कंट्रोल में लाते हैं और 13th सेंचुरी में ही दिल्ली को अपना कैपिटल बनाते हैं। The 5 dynasties that together made the Delhi सल्तनत। और इन दिल्ली के जो सुल्तान्स थे इनकी 5 डायनेस्टीज मिलके दिल्ली सल्तनत का निर्माण करती है। यानी कि 13th सेंचुरी में ये दिल्ली को अपना कैपिटल बनाते हैं और इनके 5 डायनेस्टीज मिलके दिल्ली सल्तनत का निर्माण करते हैं। The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi, Gugna, Siri and जहांपना etc। और ये जो सुल्तान्स थे ये दिल्ली में बहुत सारे छोटे छोटे शहर बसाए थे जिनका नाम था दिल्ली, गुहना, सीरी और जहांपना। और इन छोटे छोटे सिटी को तो अब हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन उस टाइम पीरियड में इन लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे शहर बसाए थे जैसे दिल्ली, गुहना,
सीरी और जहांपना। तो अब हम देख लेते हैं द रूलर्स ऑफ दिल्ली। अब मैं इस पिक्चर से आप लोगों को बताऊंगी कि दिल्ली में कौन कौन से रूलर्स ने रूल्स किया। सबसे पहले देखेंगे राजपूत डायनेस्टीज में, देखते हैं कि कौन कौन दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया और कौन वहां के रूलर्स बने। तो तोमर्स और अनंगा पाल। चौहान्स में पृथ्वीराज चौहान्स का टाइम पीरियड दिया हुआ है इसमें। ये लोग अर्ली 12th सेंचुरीज में इन लोगों ने रूल किया था दिल्ली पे। और फिर देखेंगे अर्ली तुर्कीज रूलर्स 1206 से 1290 तक। सबसे पहले देख लेते हैं अर्ली तुर्कीज में कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर शमशुद्दीन इल्तुतमिश, फिर इनकी बेटी थी रजिया, फिर गयासुद्दीन बलबन, और इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड था 1206 से 1210 तक, 1210 से 1236, और रजिया का था 1236 से 1240, एंड गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड था 1266 से 1287। तो हम लोगों ने राजपूत डायनेस्टीज का टाइम पीरियड देखा और अर्ली तुर्कीज रूलर्स का देखा। और अब आ जाते हैं इनके दिल्ली सल्तनत के सेकंड डायनेस्टीज, जिसका जो थे खिलजी डायनेस्टीज, और इनका टाइम पीरियड था 1290 से 1320। खिलजी डायनेस्टीज में दो रूलर्स थे, एक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी और एक तो बहुत ही ज्यादा फेमस है अलाउद्दीन खिलजी। इनके ऊपर एक हाल ही में एक मूवी भी बनी थी पद्मावती करके। और अब देख लेते हैं तुगलक डायनेस्टीज के बारे में। तुगलक डायनेस्टीज का टाइम पीरियड था 1320 से 1414। और इसमें कौन कौन से रूलर्स थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे अपने आप में। फिर देखते हैं सैयद डायनेस्टीज के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 1414 से 1451 तक, एंड इसमें एक रूलर था खिज्र खान। और सबसे लास्ट में लोधी डायनेस्टीज आते हैं, और इनका टाइम पीरियड था 1451 से 1526, और बहलोल लोधी 1451 से 1489। तो इस तरह हम दिल्ली के रूलर्स को देख लेते हैं सल्तनत पीरियड में, और सल्तनत पीरियड के पहले के अर्ली टाइम के रूलर्स को हम लोग अच्छे से इस चार्ट में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ से ब्रिटेन में दिल्ली सल्तनत के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली sultans. Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, यानी कि अब हम इसमें दिल्ली सुल्तानों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हम देखेंगे कि कैसे इनके बारे में पता लगता है। तो सबसे पहले दिल्ली के सुल्तानों के बारे में अगर हमें पता लगाना था तो हमें पता लगता था although inscriptions, coins and architecture, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स सिक्के थे, आर्किटेक्चर ये लोग जो निर्माण करवाते थे, मस्जिद वगैरह का निर्माण करवाते थे, तो उन पर अपने बारे में कुछ लिखवाते थे। इन सब चीजों से, और इंस्क्रिप्शंस अभिलेख होते थे, पत्थरों पे कुछ लिखवाते थे ये लोग। तो इन सब चीजों से हमें दिल्ली के सुल्तान के बारे में पता चलता है कि ये सुल्तान होते कैसे थे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, किस तरह ये रूल करते थे, क्या कुछ था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें इन सब चीजों से मिलता है। और अगर इनके बारे में हमें और अच्छे से पता लगाना है तो हम देख पाते हैं स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, तारीख, तवारीख रिटन इन पर्सियन। तो हमें अगर इनके बारे में और अच्छे से जानना होता था तो इनके टाइम पीरियड में
हिस्ट्रीज लिखी जाती थी, इनका इतिहास लिखा जाता था, जिसे तारीख और तवारीख कहते थे। और ये जो तारीख और तवारीख जो कहा गया है इसमें, वो ये रिटन इन पर्सियन, ये पर्सियन में लिखा जाता था, क्योंकि जो पर्सियन लैंग्वेज था यही दिल्ली सुल्तानों का उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी, मतलब यही इनकी लैंग्वेज हुआ करती थी। द अथर्स ऑफ तवारीख वर लर्नड मैन, और ये जो तवारीख लिखते थे, इसके जो लेखक होते थे वो बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते थे, और ये सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, पोएट्स एंड कोर्टियर्स। और ये जो तवारीख लिखने वाले जो अथर्स होते थे वो इनके दरबार में सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, पोएट्स होते थे, दरबारी होते थे, वही लोग तवारीख लिखते थे। Who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। और ये जो अथर्स होते थे ये राजा को एडवाइस करते थे रूल करने में, कि किस तरह से वहां का गवर्नेंस होना चाहिए, कैसे गवर्नेंस चलाना चाहिए, और वो न्याय के बारे में बताते थे कि कैसे न्याय किया जाता है, कैसे जस्ट ऑफ रूल के बारे में बताते थे। अब इसमें हम पढ़ते हैं डिटेल ऑफ तवारीख। तो हम इसमें अब तवारीख के बारे में पढ़ लेंगे। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि सुल्तानों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, और अब हम इसमें तवारीख के बारे में पढ़ेंगे कि तवारीख क्या था, क्या कुछ तवारीख के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द अथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज, मेनली दिल्ली, एंड हार्डली एवर इन विलेज। तो जो तवारीख लिखने वाले लोग होते थे वो अक्सर शहरों में रहा करते थे, मेनली वो दिल्ली में ही रहते थे, क्योंकि जो राजा का दरबार होता था वो दिल्ली में ही रहता था, इसलिए अक्सर ही सिटीज में रहते थे, उनके दरबार में ही रहते थे। मुश्किल से ये कभी गांव में दिखते थे। They often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards। और ये अक्सर जो राजाओं की जो इतिहास ये लिखा करते थे वो अक्सर बहुत सारा इनाम पाने के लिए ये अक्सर उनका इतिहास बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, कि बढ़ा चढ़ा के इनके इतिहास, इनकी हिस्ट्री को लिखेंगे, राजा खुश होके इन्हें रिवार्ड देगा ज्यादा से ज्यादा, इसलिए अक्सर ये रिवार्ड पाने के लालच में लिखते थे। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody। और ये जो तवारीख के जो अथर्स होते थे, लेखक जो होते थे, एडवाइस रूलर, वो रूलर्स को ऐसा एडवाइस करते थे कि आप एक तरह का ऐसा सोशल ऑर्डर बना के रखो जो बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस पे बेस्ड हो। यानी कि यहाँ मैं आप लोगों को बर्थ राइट के बारे में बताना चाहूंगी। बर्थ राइट का मतलब यही कि जो रूलर्स ऐसे फैमिली का हो के लोग बन सकते हैं जिनका बर्थ रूलर्स के ही घर में हुआ हो, यानी कि रूलर्स वही इंसान बन सकता है जो बड़े घर में जिनका जन्म हुआ हो, जिनका रूलर्स के घर में जन्म हुआ हो, वही रूलर्स बन सकते हैं। और जेंडर डिस्टिंक्शन की बात की जाए तो ये कहते थे कि जो वुमेन्स होती हैं वो मेंस की तरह काम नहीं कर सकती, यानी कि मेंस और वुमेन्स में काफी डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि जेंडर गैप था उस टाइम पीरियड में, और ये लोग बना के भी रखना चाहते थे। तो इन दो बातों के लिए अक्सर ये जो अथर्स होते थे तवारीख के, ये लोग एडवाइस करते थे रूलर्स को, और इनकी ये बातें और इनकी जो ये आइडियाज थी बहुत सारे लोगों को अच्छी भी नहीं लगती थी। तो आज हम लोग डिटेल से इन सब के बारे में, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़े, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कैसे पता लगता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़े, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इनके
इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।